राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक बेहद दर्दनाक घटनाक्रम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करेंगे जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। इन्वेस्टिगेटर्स ने जो फैक्ट्स सामने रखे हैं उन्हें हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और डिटेल तरीके से देखेंगे ताकि समझ सकें कि आखिर हुआ क्या था। दो अलग शहर, दो बेहद संगीन आरोप और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब कुछ महज कुछ ही घंटों के भीतर हुआ। मंगलवार की शाम से लेकर बुधवार की सुबह तक एक ऐसी फास्ट पेस्ड टाइमलाइन जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। आखिर इतने कम वक्त में घटनाओं ने इतना भयावह रूप कैसे ले लिया? तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, संदिग्ध की पृष्ठभूमि। इस पूरे मामले के सेंटर में जो शख्स है राहुल, उसका अतीत कैसा था? परिवार वालों का कहना है कि राहुल किसी वक्त एक बेहद होनहार स्टूडेंट हुआ करता था। 12वीं साइंस में 90% और 10वीं में 73% मार्क्स। लेकिन हाल ही के दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बेरोजगारी और उसके ऊपर से ऑनलाइन गेमिंग जैसे 3 पत्ती और लूडो की ऐसी खतरनाक लत लग चुकी थी कि वो एक दलदल में बुरी तरह फंस गया। एक ब्राइट स्टूडेंट का ये हाल वाकई काफी ट्रैजिक है। और ये कर्ज कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 7 लाख रुपए। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस मैसिव गैम्बलिंग डेट ने उस पर एक इतना भारी फाइनेंशियल प्रेशर बना दिया था जो सीधे उसके दिमाग पर असर कर रहा था। लेंडर्स का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इस दबाव का नतीजा ये हुआ कि वो पूरी तरह डेस्परेट हो गया। अपनी लत को फंड करने और कर्ज वालों को चुप कराने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। अपना पर्सनल मोबाइल फोन गिरवी रख दिया, मोटर बाइक बेच दी, यहाँ तक कि अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी गिरवी रख दिए। गांव में लोकल दुकानदारों के साथ पैसों के लेन देन को लेकर उसके झगड़े होने लगे थे। वो एक तरह से ब्रेकिंग पॉइंट पर था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अलवर की घटना। यहीं से इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत होती है। मंगलवार की रात राजस्थान के धोलन गांव में शाम 7:30 बजे संदिग्ध अपने एक दोस्त के साथ एक शादी में जाता है। लेकिन रात 10:30 बजे वो वहां से अकेला लौटता है और यही आरोप है कि उसने उसी दोस्त की पत्नी का सेक्सुअल असॉल्ट किया। ठीक 1 घंटे बाद करीब 11:30 बजे विक्टिम बुरी तरह रोते हुए अपने पति को कॉल करती है और इस हमले की जानकारी देती है। ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट की लाइन पर ध्यान दीजिए जो पति ने दर्ज करवाई है। आरोपी रात करीब 10:30 बजे गांव लौटा, दरवाजा खुलवाकर अंदर घुसा, मेरी पत्नी का सेक्सुअल असॉल्ट किया और फरार हो गया। एक नॉर्मल सी शाम एक नाइटमेयर में बदल चुकी थी और उस रात जो हुआ उसने इस इन्वेस्टिगेशन को एक अलग ही दिशा दे दी। और ये ले जाता है हमें सेक्शन 3 की तरफ, दिल्ली का सफर और एक खौफनाक एस्केप। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद संदिग्ध वहां से भाग निकला। इस इंटर स्टेट एस्केप रूट को विजुअलाइज करने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर में एक फुली 3D एनिमेशन तैयार किया है। जैसा कि आप इस 3D मैप पर ट्रैक होते हुए देख सकते हैं, रातों रात सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए उसने एक अजीब तरीका चुना। अलवर से एक एम्बुलेंस में लिफ्ट ली, चुपचाप स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस किए और जैसे ही एम्बुलेंस दिल्ली पहुंची वो चकमा देकर फरार हो गया। खास बात यह है कि उसने एम्बुलेंस ड्राइवर को 5 से 6 हजार रुपए किराया देने का वादा किया था, पर बिना एक पैसा दिए भाग गया। ये एक छोटी सी डिटेल लग सकती है, पर यह कंफर्म करती है कि भागते वक्त उसके पास एब्सोल्युटली कोई पैसा नहीं था। वो कंप्लीटली ब्रोक था। और अब आते हैं इस टाइमलाइन के आखिरी और सबसे ट्रेजिक हिस्से पर, सेक्शन 4, साउथ दिल्ली में त्रासदी। बुधवार की सुबह लोकेशन है साउथ दिल्ली का कैलाश हिल्स इलाका। संदिग्ध अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर के घर पहुंचता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घर का चुनाव रैंडमली नहीं किया गया था। वो वहां गलती से या भटकते हुए नहीं पहुंचा था। इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर इनसाइडर कनेक्शन था। दरअसल वो पिछले 8 महीने तक इस IRS फैमिली के यहाँ एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम कर चुका था। मतलब उसे उस घर के छप्पे की नॉलेज थी। हालांकि कुछ व्यवहार और पैसों के लेन देन के डिस्प्यूट्स के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने उस घर की एक स्पेयर की अपने पास ही रख ली थी और वो फैमिली को सोशली भी जानता था, यहाँ तक कि विक्टिम के पति के साथ ऑनलाइन लूडो तक खेलता था। चलिए उस बुधवार की सुबह की सीक्वेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। माता पिता सुबह जिम के लिए निकलते हैं। घर को खाली समझकर संदिग्ध उसी स्पेयर की का इस्तेमाल करता है और अंदर दाखिल होता है। वो बाकी कमरों को बाईपास करता हुआ सीधे रूफटॉप स्टडी की तरफ जाता है और फिर वहां उस घर की 22 साल की बेजान लाश बरामद होती है। ये पूरे केस का सबसे शोकाकुल पल था।
दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक हत्या एक मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंटकर की गई। एक ऐसी नॉर्मल रोजमर्रा की चीज का हथियार की तरह इस्तेमाल होना ये बताता है कि उस वक्त क्राइम सीन पर अचानक कोई वायलेंट स्ट्रगल जरूर हुआ होगा। तो आखिर ये सब क्यों हुआ? मोटिव क्या था? इन्वेस्टिगेटर्स की वर्किंग थ्योरी घूम फिरकर उसी 7 लाख के गैम्बलिंग डेट पर वापस आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। पुलिस का मानना है कि भयंकर फाइनेंशियल दबाव में आकर उसने चोरी के इरादे से इस स्पेसिफिक घर को टारगेट किया जहां की उसे पूरी जानकारी थी। लेकिन जब वो अंदर घुसा तो अचानक बेटी के वहां मिल जाने पर एक बर्गलरी अचानक पैनिक में बदल गई और इसने एक फेटल और जानलेवा रूप ले लिया। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बेहद गंभीर सवाल दिमाग में ठहरता है। एक गांव का मामूली सा आर्थिक विवाद जो किसी की ऑनलाइन गेमिंग की लत से शुरू हुआ, वो महज कुछ ही घंटों में 2 राज्यों तक फैलकर इतने संगीन अपराधों और एक मर्डर में कैसे बदल गया। ये सच में हैरान करता है कि डेस्परेशन किसी को किस अंधेरे तक ले जा सकती है, एक ऐसी चेन रिएक्शन जो किसी ने सोची तक नहीं थी। इस बारे में ध्यान से सोचिएगा जरूर।